नमस्कार दोस्तों, इम्पल्स एकेडमी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स दोस्तों हर तरह के एग्ज़ाम में जो है इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर एकेडमिक या बोर्ड एग्ज़ाम हमारे 10th 12th, ठीक है, उन सब में ये इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि इसमें कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम दो सेंटेंसेस देखेंगे और समझेंगे क्वेश्चन टैग होता क्या है। देखिए, राम इज़ अ गुड बॉय। मान लीजिए ये एक सेंटेंस लिखा हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है। तो इसका क्वेश्चन टैग, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग इसका क्या बनाएंगे हम? सबसे पहले सेंटेंस लिखा, उसके बाद कॉमा लिखा हमने। अब इस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है इज़, उसके साथ हमें क्या लिखना है? नॉट लिखना है। अफर्मेटिव सेंटेंस का हमेशा क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनेगा अफर्मेटिव। तो ये अफर्मेटिव इसका क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लिखना है? नॉट। लेकिन इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? इज के साथ, ये हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नॉट को ऐसे लिखना है कि ओ हटा दें, यानी इज नॉट को हमने लिखा है इजंट। ओ की जगह पर हमने क्या किया है? रेज्ड कॉमा लगाया है। फिर ये जो सब्जेक्ट है इसका हम यहाँ प्रोनाउन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रोनाउन। राम की जगह क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। और लास्ट में हमें लगाना क्वेश्चन मार्क। अगर ये क्वेश्चन मार्क हम नहीं लगाते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन टैग हमने बनाया वो गलत हो जाता है। तो ये सेंटेंस राम इज़ अ गुड बॉय, उसका क्वेश्चन टैग क्या बना? इजंट ही। इसी तरीके से देखते हैं, अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन टैग हमें अफर्मेटिव बनाना है। जैसे ये सेंटेंस लिखा है, राम इज़ नॉट अ गुड बॉय, ठीक है। इसका हम क्वेश्चन टैग, ये नेगेटिव पहले से ही है तो अफर्मेटिव क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब लिखिए, सब्जेक्ट का प्रोनाउन बनाना, ठीक है। तो दो चीज़ें हमें याद रखनी है, अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव क्वेश्चन टैग, नेगेटिव का अफर्मेटिव। अब चलिए, हमें कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिसके साथ नॉट लगाते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब जो है बदल जाती हैं, उन्हें हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं और इसके साथ क्वेश्चन टैग में हम हेल्पिंग वर्ब नॉट के साथ लिख रहे हैं तो क्या बनेगा? मान के चलिए डू प्लस नॉट है तो इसको क्या लिखेंगे हम? डोंट लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही डज प्लस नॉट है तो क्या लिखेंगे? डजंट लिखेंगे, ठीक है। तो ये सब ऐसे ही सब में होता जाएगा। जो अलग हैं वो हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए कभी आपको मिल जाए एम और एम के साथ नॉट है तो इसको एमंट नहीं आरंट पढ़ा जाता है। तो इस पर हमें विशेष ध्यान देना है, इसको याद करके रखिए कि एम प्लस नॉट को एमंट नहीं आरंट पढ़ेंगे, ठीक है। और मान के चलिए अगर कभी आपको बिल नॉट है तो ये बिलंट नहीं होगा, ये होगा वांट होगा। क्या होगा? वांट। ऐसा ही एक और है, कभी आपको सेल नॉट मिल जाए तो सेल नॉट को सांट पढ़ा जाता है, ठीक है, याद रहेगा। इसी तरीके से जो मॉडल्स हैं उनका भी हम बना सकते हैं। जैसे मान लो कभी कैन लिखा मिल गया तो कैन नॉट का क्या करेंगे? हम कांट कर देंगे, ठीक है। अगर मान के चलिए कभी कोई हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा भागों में है तो हम क्या करें? कभी ऐसा लिखा मिल जाए आपको, विल हैव बीन, अब उसमें नॉट लगाना है हमें, तो हम आगे जो वर्ड है उसमें लगाएंगे। क्या कर देंगे? वांट। विल नॉट तो वांट हो जाएगा, बाकी सब जो है क्वेश्चन टैग बनाते समय बाकी शब्दों को छोड़ देंगे हम। ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब की बात, ठीक है। लेकिन जब सेंटेंस में जो यहाँ सब्जेक्ट दिया है वो नाउन है तो उसका प्रोनाउन कैसे बनाना है, ठीक है, उनको भी हम आगे देखते हैं। एक छोटी सी ऐसी लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो उसको लिखने से पहले आप जब तक इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो है सब्जेक्ट हमें कैसे बनाना है ये हम आगे बताएंगे। चलिए नोट करिए। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे कि जो नाउन है उसे प्रोनाउन में कैसे बदलना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो नाउन हमें मिल रहा है इसका प्रोनाउन सब्जेक्ट के लिए हमें क्या बनाना है। अगर मानिए किसी लड़के का नाम है, अभी हमने देखा
तो हमने उसके लिए क्या लगाना है, ही लगाना है। और किसी लड़की का नाम मिल जाए तो आप क्या लगाएंगे, प्रोनाउन सी लगाएंगे। वहीं पर आपको अगर कभी ये मिल जाए दिस या दैट या कोई सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर ऐसी नाउन मिल रही है जो कोई वस्तु है या कोई जानवर है, ठीक है, उसके लिए प्रोनाउन आपको बनाना है इट, सिंगुलर होने पर, ठीक है। अगर यही कहीं प्लूरल हो जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम बनाएंगे प्रोनाउन इसका दे, समझ रहे हैं। अब ऐसा ही मान लो कभी दो लोग हैं साथ में लिखे हुए हैं राम एंड श्याम, तो ये भी तो प्लूरल हो गए ना, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, दे बनाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से कुछ इंडेफिनेट नाउन है जैसे समवन होता है, एनीवन होता है, यानी जिनमें लास्ट में वन लिखा है, और ऐसे ही समबडी वाले, समबडी, एनीबडी, नोबडी, जिसमें लास्ट में बडी लिखा हुआ है, तो पता नहीं चल रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ऐसे ही ऑल है, पब्लिक है, पीपल है, ऐसे कहीं मिल जाए तो हमें क्या लगाना है, दे लगाना है, समझ रहे, ठीक है। अगर मान के चलिए इनके अलावा कभी समथिंग मिल जाए, आपको क्या मिल जाए, समथिंग, तो आप जानते हैं कि थिंग मतलब क्या होता है, किसी वस्तु के लिए, तो उसके लिए भी सिंगुलर होने पर इट लगाएंगे। इसके अलावा कभी आपको सेंटेंस ऐसा भी बना मिल सकता है कि वहाँ पर सब्जेक्ट देयर है, तो देयर का हम कुछ नहीं कर सकते, तो देयर का देयर रहेगा, ठीक है। आप तब तक इसको नोट करें। इसके अलावा कुछ और हैं, ठीक है, उनको हम आगे बताते हैं, नोट करिए। दोस्तों आशा करते ही आपने लिख लिया होगा। चलिए यहाँ पर कुछ हम आप यहाँ इरेज कर देते हैं, उसकी जगह पे लिखते हैं। देखिए अगर यहाँ कभी सेंटेंस ऐसा लिखा आ जाए कि लेट है और लेट के साथ कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, जैसे मान लो अस है, तो अस को हमेशा हम बदलेंगे यहाँ पर भी में, किसमें बदलेंगे, भी में। अगर मान के चलिए लेट है और लेट के अलावा कभी आपको ये मिल जाए जैसे मी है, ठीक है, और यहाँ पर मिल जाएगा हमें हर है, हिम है, या फिर देम है, ठीक है, या फिर कोई नाम है, तो उसको हम बदलेंगे किस में, यू में, किस में बदलेंगे, यू में। इस बात को आप याद रखेंगे कि यहाँ कुछ भी हो, मी हो, हर हो, हिम हो, कोई भी यहाँ पर सब्जेक्ट हो रादर देन अस, तो हम उसे किस में बदलेंगे, यू में बदलेंगे, ठीक है। चलिए अब कुछ सेंटेंस देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब एक्सरसाइज देखते हैं, जो हमने सीखा है उसको प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए कभी कोई सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ है राम एंड श्याम डिड देयर वर्क, ठीक है जी। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो क्वेश्चन टैग बनाने के दो नियम है, या तो पूरा सेंटेंस ये लिखो या फुल स्टॉप हटाओ और इसके आगे लिख दो कॉमा लगाकर, या फिर अलग से भी लिख सकते हैं। तो हम यहीं लिख देंगे कॉमा लगाकर। सेंटेंस अफर्मेटिव है और इस सेंटेंस को देखेंगे, ये टेंस कौन सा, ये है पास्ट इंडेफिनिट। राम और श्याम ने अपना काम किया, तो पास्ट इंडेफिनिट में ये एक और एक दो सब्जेक्ट मिल गए तो प्लूरल बन जाएगा, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी डिड। अफर्मेटिव सेंटेंस तो डिड प्लस नॉट डिडंट, और दो सब्जेक्ट हैं दैट मीन्स प्लूरल है, तो क्या बनाएंगे, दे। अब एक सेंटेंस और देखते हैं, आई एम नॉट सो रिच, ठीक है। इसका हम क्या बना रहे हैं, क्वेश्चन टैग बनाएंगे, तो क्या होगा, ये पहले से निगेटिव है तो अफर्मेटिव एम और आई, ठीक है। जब नेगेटिव है तो उसका अफर्मेटिव तो एम आई हो सकता है, लेकिन यही सेंटेंस ऐसा लिखा है ठीक है, तो इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, क्या होगा, आरंट, एमंट कभी नहीं होता, आरंट
आई। एक सेंटेंस को और देखेंगे, देयर इज अ पूल इन माई होम, मेरे घर में एक तालाब है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हमें क्वेश्चन टैग बनाना इसका, तो हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव है, नेगेटिव क्या होगा, इजंट और देयर आएगा, ठीक। अभी एक सेंटेंस और देखते हैं लेट के साथ वाला। कभी सेंटेंस जो है हमारा लेट के साथ बना है, लेट अस गो, लेट के साथ अस है, तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब अपने मन से जब कभी किसी सेंटेंस में नहीं है तो हम विल या सेल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विल या सेल लगाएंगे। अभी सब्जेक्ट क्या है, अस है, अस का सब्जेक्ट बनाएंगे वी, और वी के बाद क्या लगाते हैं हम, सेल। अच्छा, इस सेंटेंस में एक चीज़ हमें याद रखनी है कि ये हमारा लेट वाला सेंटेंस कभी नेगेटिव नहीं बनेगा, समझ रहे। तो इसमें वो रूल नहीं लगेगा जो मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव है उसको नेगेटिव बनाना है, या नेगेटिव उसको अफर्मेटिव। ये सेपरेट है, अलग है। लेट वालों को याद रखना, ये नेगेटिव नहीं बनेंगे, ठीक है। एक सेंटेंस को और देखते हैं। अगर मान लीजिए सेंटेंस लिखा है लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो, तो इसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो क्वेश्चन टैग बनेगा ये मी, मैंने कहा मी मिल जाए, अस के अलावा कुछ भी मिले यहाँ, उसको यू में बदलना है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल यू। आई होप दोस्तों ये आप सबको समझ आ रहा होगा। इसके अलावा कुछ और सेंटेंस देखते हैं जिनकी हम प्रैक्टिस यहाँ करें, जिससे ये चैप्टर हम कंप्लीट कर सकें। देखिए एक सेंटेंस हमारे पास और है। मान लीजिए कभी ऐसा लिखा आ जाए, ऑल ऑफ देम आर इंटेलिजेंट हेयर। चलिए यहाँ लिख देते हैं इंटेलिजेंट हेयर। तो ये सेंटेंस देखो अफर्मेटिव है। हेल्पिंग वर्ब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो लिखी हुई है आर के साथ, नॉट आरंट, यहाँ ये जो लिखा होगा ऑफ के बाद उसका सब्जेक्ट बनाएंगे। देम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे, ठीक है। एक सेंटेंस और देखेंगे हम, चल रहा है। एक सेंटेंस और देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का। मान लीजिए कभी कोई सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ है जिसमें ना सब्जेक्ट है ना हेल्पिंग वर्ब है, तो हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को इसमें सब्जेक्ट बनाएंगे। जब सब्जेक्ट नहीं है तो यू बनाएंगे। क्या बनाएंगे, यू। और ये अफर्मेटिव है तो इसका नेगेटिव बना सकते हैं हम। क्या करेंगे, विल नॉट यू, लेकिन हमने अभी बताया था विल नॉट को क्या लिखना है, हमें वांट लिखना है। क्या लिखना है, वांट, तो वांट यू। और मान लो कभी कोई नेगेटिव सेंटेंस है, प्लीज डोंट बीट मी, ठीक है जी, नेगेटिव है लेकिन है तो इंपेरेटिव, तो क्या करेंगे, तो इसका भी जो नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके लिए सब्जेक्ट तो हमारा वही रहेगा, क्या, यू, और हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव का अफर्मेटिव, तो विल यू। तो दोस्तों देखा, आज हमने क्वेश्चन टैग जो टॉपिक है उसे पूरी तरीके से कंप्लीटली समझ लिया है। अब आपका कोई भी क्वेश्चन जो क्वेश्चन टैग से आ रहा है उसे आप इजीली बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।